अच्छा, काजी साहब से कभी आपने पूछा कि हजरत बाराती का खाना खाना कैसा है? काजी साहब से पूछ लीजिएगा रिया जाकर कि जो बारात में गए खाना जो खाए वहां भरपेटा, ये सही खाना था कि नहीं था? पूछ लेना, काजी साहब बता देंगे। अच्छा, कितना आदमी को बारात का दावत दीजिएगा ना कि ओ कल तुरा बारात जाना छो, तो बारात क्या बजे निकलती हो? वह 12-1 बजे निकल, वो दोपहरिया खाना खाना जी वहां जगह। बोला ठीक है भैया, नाश्ता नहीं खेबो, हम नाश्ता खेला? बोले नहीं, बारात हम जाना है। तो नाश्ता कहीं खेला? बोले नाश्ता यहाँ खेलबो, खेबो की जगह या अलग पेट सुखाबे जगह। अच्छा, बाज लोग जेब में हाजमा का टेबलेट लेके जाता है, खेवे और हजमा का टेबलेट खाओ। कितना बड़का पेट हुआ है रे भाई, ये लगता है कि इसका पेट है कि टाटा का फैक्ट्री है। अच्छा, बारात देखिएगा 100, 200, 300, नहीं 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 नहीं, हमार खानदान बोरो छी, हमार पहुंच अररिया तक छा, हमार पहुंच जहन्नम तक छा। 500 बराती हमार जीती, तुम्हारा पहुंच जहन्नम तक है तो ये 500 को बेटी वाला को कहे बोझ बना रहा है? तुम अपने घर में वलीमा करो, इसमें सवाब होगा, ये नबी की सुन्नत है। बेटी वालों की खाना कहां से सही है? हमको किस किताब में लिखा है बता दो लाकर, किसी किताब में है? हाँ सुनो सुनो, किताब में है, वलीमा है, निकाह है, निकाह है, वलीमा है, इसके बाद कुछ नहीं है। ये बारात किस बला का नाम है? बारात का कोई तस्करा है ये नहीं है, कोई तस्वुर नहीं है मजहब इस्लाम में। मुसलमानों समझ जाओ, समझ जाओ, समझ जाओ, लड़की वालों के ऊपर में बोझ मत डालो, बेटी वाले को परेशान मत करो, बेटी वाले को कर्जे में मत डुबाओ, अल्लाह की बारगाह में तुम्हें जवाब देना होगा। वो बेचारा गरीब आदमी 200 आदमी को कहां से खाना खिलाएगा भाई? अब वो भी खाना एक टाइम का नहीं, एक टाइम का नहीं, अब पहले बुनिया। अच्छा देखिएगा, घर में कभी मारो नहीं पाता, वहां जाकर खोज, दही नहीं ले, दही, हाँ दही चाहिए, वहां दही खोजेगा, वहां बुनिया खोजेगा, वहां पूरी खोजेगा। अब कुर्बान जाइए, घर में खाता है पोल्ट्री, अब बारात जो तो बोलते हम परहेजी, परहेजी से तो सब्जी खा, बोले नहीं मटन चंडी, खस्सी 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 गोसान। अरे भाई परहेजी तो सब्जी ना खाओ, इससे बेहतर सब्जी से बेहतर तरकारी और क्या है? फ्री का जो मिल रहा है, स्टाइल देखिए उसका, घर में पोल्ट्री भी नहीं पाता, हम खस्सी खाएगा, खस्सी का गोश्त 800 रुपए किलो है, खाना है पोल्ट्री का। अगर हमारे यहाँ बारात, पहली बात तो हम अपनी बेटी की शादी किया, बारात उरात का झमेला नहीं, कुछ नहीं, आओ निकाह करो, चुपचाप मार के 80 की स्पीड से लेकर भागो। हम ये सब झमेला उमेला नहीं करेंगे। तुम्हें खिलाना है, मेरा दामाद हो, तुम्हें खिलाना है, तुम अपने घर में भोज करो। और सुनो, सिर्फ घोड़ा बाड़ी के लोगों को दावत मत दो, पूरे अररिया लोगों को दावत देकर घर में खिलाओ। तुमको खुजली है, खुजली तुम मिटाओ, हमको खुजली नहीं है। इंशाल्लाह अमल करोगे? इंशाल्लाह अमल करोगे? बारात लेके नहीं जाना है। हाँ सुनो, लड़की पसंद है, पहली बात तो लड़की पसंद है। अच्छा देखिएगा, इसमें भी बड़ा एक अजब वाकया है, लड़की देखा देखी, अब इधर होता कि नहीं होता है? अच्छा, लड़की देखने के लिए ओ ओ मेरी कलेजे का टुकड़ा, मेरी बेटी, मेरी बहन है वो, उसको लोगों ने तमाशा बना दिया। लड़का वाला का नहीं, हम तो लड़की देखो तो देखो, तो अब लड़की को बन सवार करके आहा, वो बच्ची को बोला गया कि तुम सवरो, तुम सवरो, तुम सजो, तुमको देखने आएगा, तुमको पसंद करने आएगा। ये लड़की बेचारी क्या करेगी? ये पौवा पाउडर, आधा किलो लिपस्टिक लगा के बैठ गई, काहे कि हमको पसंद कर ले।
कुर्बान जाइए। अब देखिए तमाशा, देखिए लड़की कुर्सी में बैठी है, हाई मामू ते देखो, लड़की मामू देखे, फूफा ते देखो, खालू ते देखो, ए भैया ते देखो, ये तमाशा है क्या? किसने हक दिया खालू को देखने का? उसकी किसने इजाजत दिया? ये जायज है? लड़का का चचाजाद भाई गया, लड़का का बड़ा भाई गया, काहे गया? उस लड़की को काहे देखा? शरीयत ने तो इजाजत दिया है लड़का को इजाजत दिया है कि तुम जिस लड़की से शादी करो एक झलक देख लो। क्या देख लो? अरे कैसे देखो बोलो ना, अरे जोर से बोलिए ना भाई। एक झलक। झलक किसको कहता है? झलक का माने क्या है कि लड़की को पता ना चले कि हमको कोई देखने आ रहा है या कोई लड़का देखेगा। आप जाइए बस्ती में, जाइए वहां रहिए, देखिए वो लड़की कभी निकल रही कि नहीं निकल रही घर से। अगर आंगन घर से कभी वो लड़की निकल जाए तो एक झलक देख लो कि ये लड़की बस हो गया, नजर घुमा लो। एक झलक देखने का ये हुक्म है लड़का को कि एक झलक देख लो कि यहां मंगनी होता है। लड़की का नंबर लड़का के पास, लड़का का नंबर लड़की के पास। 2 दिन में लड़का लड़की को लेके अररिया में घूम रहा। बिहार कर ले, बोले नहीं आखिरी मंगनी मिली। ओ हो, अभी सिर्फ मंगनी हुई है, लड़का लड़की को लेके अररिया घूम रहा है। बताओ जायज है? अरे बोलो जायज है? कुर्बान जाओ। अगर खुदा ना खास्ता कोई गुनाह कर बैठो तो ये ज़िना होगा कि नहीं होगा? कुर्बान जाओ। उस ज़िना से अगर हमल ठहर गया, बताओ जो बच्चा पैदा होगा वो हलाली होगा? अरे बोलो 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 ना। ओ सुनो नौजवानों, मेरे बच्चों, एक बात याद रखो, अपने दामन को हमेशा पाक रखो, अल्लाह पाक बीवी देगा। अपने दामन को पाक रखो, अल्लाह पाक बीवी देगा। दामन को दागदार मत करो और ईमान कमजोर हो जाएगा। बताया गया कि जब कोई ज़िना करता है और कुर्बान जाओ, ईमान उससे निकल जाता है, ईमान उससे निकल जाता है। वो ईमान उसके सरों के ऊपर में उड़ता रहता है, घूमता रहता है। जब तक वो ज़िना करता रहेगा ईमान निकल जाएगा। अगर ऐसी हालत में मौत हो जाए तो बताओ कैसी मौत मरोगे? शरीयत को मजाक बना लिया, दीन को मजाक बना लिया। कुर्बान जाओ, जिस काम में सवाब था, हाँ घुमाओ, अपनी बीवी को घुमाओ। हम ये नहीं कहते कि मत घुमाओ। ए नौजवानों सुनो, ये सोहराब कलकत्तवी का पैगाम लेकर जाओ। कोई पूछे तो बता देना, अपनी बीवी को घुमाने में भी सवाब है। घुमाओ बीवी को ले जाकर, महीना में कम से कम एक बार अपनी बीवी को गाड़ी में बिठाकर घुमाओ। लेकिन कब घुमाओ? जब वो बीवी बन जाए तब घुमाओ, कि पहले घुमाओ? बीवी बन जाए फिर उसको अररिया मत घुमाओ, पूर्णिया मत घुमाओ, पटना मत घुमाओ, दिल्ली लेकर जाओ, लाल किला का किला में चढ़ा दो। बोले ते घूमते रहो। घुमाने के लिए मना थोड़े है, लेकिन घुमाने का वक्त ना होना चाहिए, घुमाने का समय होना चाहिए। वो हमारी बीवी होगी तब ना क्या उसका शौहर हम होंगे, तब ना वो हमसे बात करेगी, सवाब होगा। हम बात करेंगे, सवाब होगा। वो अभी मेरी बीवी नहीं है, हम उसके लिए गैर महरम है, वो मेरे लिए गैर महरम है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे बच्चों को, नौजवानों को हे अल्लाह हिदायत नसीब अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। निकाह को आसान करो, निकाह को आसान करो, ज़िना मुश्किल हो जाए। निकाह को आसान करो ताकि ज़िना मुश्किल हो जाए, और ज़िना को मुश्किल करो, निकाह को आसान करो ताकि ज़िना मुश्किल हो जाए। ज़िना को आसान मत करो, निकाह को मुश्किल मत करो, निकाह मुश्किल हो जाएगा। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह तआला अन्हु बड़े जलील क़द्र सहाबी हैं। मस्जिद नबी में नमाज पढ़ने के लिए फजर में आए तो देखा यहाँ दाग है, दाग है, अतर का दाग है। कौन सी का दाग है? अरे भाई बोलो, जोर से बोलो ना भाई। भाई अतर लगाते हैं ना आप लोग। हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलासुन अत्तय्यबु वन्निसाउ वजुइलत कुर्रतु ऐनी फी सलात। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे दुनिया की 3 चीजें पसंद है। दुनिया कई चीजें पसंद है? 3 चीजें।
पहली चीज हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलासुन अत्तय्यबु, अच्छी खुशबू पसंद है, यानी अतर, अच्छी खुशबू पसंद है। दूसरी बीवी, नेक बीवी पसंद है। और तीसरी चीज जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाई वो फरमाई कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। ये 3 चीजों को अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया की 3 चीजों की ये पसंद फरमाई। एक पंजाबी पठान अतर बेचने के लिए आया कलकत्ता, तो बक्सा लेके नहीं घूमता है। तो एक बंगाली भाई बोला कि ए दादा की आछे एखाने आछो, तो आया बोला की आछे, बोला अतर, बोला अतर, उरी बाबा देखी की अतर। वो बंगाली भाई नहीं समझ पाएगा अतर किसका नाम है। बोला की आछे, बोला अतर है, बोला दिखाओ। तो वो पठान जो खान साहब थे, पटरी खोला, अतर का शीशी उसके हाथ में लगा दिया, तो चाट लिया तो वो तो तीता होता ही है। बोला उरी बाबा ये तो तीता है। वो पठान का माथा चढ़ गया, कितना बड़का बेवकूफ है ये। बोला नहीं हम नहीं बेचेगा, पोटरी बना वो जाने लगा। थोड़ी देर के बाद एक आदमी और बंगाली भाई बोला ओ दादा एक आने आ जाओ, किया छे, बोला नहीं हम अतर नहीं बेचेगा। बोले एखाने आछो एखाने जो केनो राग करछो, यानी गुस्सा काहे कर रहे, एखाने आछो किया छे राखो आमी लीबो, हम लेगा रखो क्या है। बोला कि सुन लो, एक आदमी को वहां लगा दिया हम, वो आदमी चाट लिया, बोलता है बहुत कड़वा है। तो आदमी बोला कि ओ ये तो भात में खाने वाला चीज है, तो खाली खाएगा तो कड़वा लगे करेगा। वो पठान जल्दी बक्सा बंद किया, 80 की स्पीड से भागा, बोला कि हम अतर नहीं बेचेगा बंगाल में। नबी की सुन्नत है अतर लगाना, नबी की सुन्नत है, अच्छी खुशबू लगाना नबी की सुन्नत है। तो मैं क्या कह रहा था भाई, हाँ हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ, हाँ ये अल्लाह वाले बैठे मेरे सामने, रदी अल्लाह ताला अन्हु के या दामन में अतर की दाग थी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ गई, तो पूछा कि अब्दुल रहमान ये क्या है। कहा कि या रसूलल्लाह रात में मैंने निकाह कर लिया, वही खुशबू लगाया था उसी का दाग है। कुर्बान जाओ, हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ रदी अल्लाह ताला अन्हु निकाह कर रहे हैं मदीने में। अल्लाह के रसूल को पता नहीं है कितना आसान बनाया निकाह को, कितना आसान बनाया निकाह को। अल्लाह अकबर कबीरा। हमारे यहाँ शादी उस वक्त तक नहीं होती है जब तक 10 बस्ती को पता ना चले, जब तक ढोल ना बजे, जब तक डीजे ना बजे। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, तौबा करो, निकाह को आसान करो। जिना मुश्किल हो जाए, जिना को आसान मत करो कि निकाह मुश्किल हो जाए। इंशाअल्लाह अमल करोगे, हाथों को उठाओ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सुनो, एक बात और बताता चलूं, बात आ गई इसलिए, हालांकि जो मैंने तिलावत किया उस आयत, अभी हो जाएगा। अच्छा भाई, हाँ अच्छा इंशाअल्लाह, बस हजरत का इशारा हो गया है। अच्छा बोलছি কি আমি আপনার মেহমানের ইজ্জত করো, মেহমানের একরাম করো, এটা নবীর সুন্নাত আছে। আপনারা আমার ইকরাম করবেন, আর বলুন না করবেন। একটাই কথা বলবো, বেশি বলবো না। যদি আপনারা মানবেন বলবো, না মানবেন বলবো না। মানবেন বলবো, যদি কষ্ট না হয়, परेशानी ना हो, आफत ना हो, मुसीबत ना हो, दिक्कत ना हो, तो थोड़ा सा हिल जाइए ताकि लोगों को बैठने की जगह मिल जाए। थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए। तो ये खाली कमर हिला दी, थोड़ा सा हिल जाइए, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। खाली ध्यान रहे किसी का हाथ किसी की जेब में ना जाए। जल्दी। अब भाई जो लोग खड़े हैं बैठ जाए, जल्दी बैठिए। बस देखिए तकरीर मुख्तसर होगी, तबीयत अच्छी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। आधा घंटा हो गया इंशाअल्लाह। बस 5-10 मिनट के अंदर गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी। बस बैठ जाओ, ए बेटा बैठ जाओ। एक बीमारी और है हमारे नौजवानों के अंदर में, एक बीमारी और है हमारे बच्चों के अंदर में, एक बीमारी और है। लड़की
इसको खूबसूरत चाहिए, लड़की खूबसूरत चाहिए। अच्छा, लड़का चाहे जैसा हो, एक पैर का लंगड़ा है, उससे पूछिएगा ना ब्याह करबे रे, बोले करबो नहीं। लड़की की रंग चाहिए, वह लड़की ब्यूटीफुल होना चाहिए, लड़की ब्यूटीफुल होना चाहिए। अच्छा, लड़का काला है, उससे भी पूछिएगा रे लड़की कैसी चाहिए, बोले नहीं भैया खूबसूरत लड़की ब्याह करबो। वो खुद खपड़ी का तल्ली है, लड़की चाहिए खूबसूरत। अरे कुर्बान जाओ, अगर गोरी लड़की से ब्याह करना है तो अमेरिका जाओ, वहां ना गोरी मिलेगी, अमेरिका मिलेगी नहीं, अमेरिका में गोरी लड़की मिलेगी। यह हिंदुस्तान है। ए नौजवानों सुनो, काले रंग से नफरत मत करो। मेरे अल्लाह को काला रंग इतना पसंद है कि अपने घर में गिलाफ काला चढ़ाया है। खाने काबा का गिलाफ क्या है? अरे जोर से बोलो ना, खाने काबा का गिलाफ काला है। कुर्बान जाओ। देखो शादी में निकाह में सिर्फ खूबसूरत मत देखो, खूबसूरती मत देखो, सीरत देखो। खूबसूरती तो आज जवानी है, खूबसूरती है, जवानी ढल गई, खूबसूरती खत्म हो गई। देखो अभी 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 जो हीरोइने हैं, हेमा मालिनी, ये 80 साल बुढ़िया, कहां गिली वो खूबसूरती? ओ खूबसूरती कहां गई नौजवानों? सीरत देखो, सीरत देखो, दीनदारी देखो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोग 4 बातों की बुनियाद पर निकाह करते हैं। कोई हसब नसब देखता, खानदान देखता है, कोई मालो जर देखता है, पैसा वाला है कि नहीं है, कोई हुस्न जमाल देखता है, खूबसूरती है कि नहीं है। तुम दीनदारी को तरजीह दो। जिस घर के अंदर में दीनदारी हो उस घर में रिश्ता करो। जिस लड़की के अंदर में दीनदारी हो उस लड़की को बीवी बनाओ। जिस लड़के के अंदर में दीनदारी हो उस लड़के को अपना दामाद बनाओ। यहां तो खानदान देखा जाता है, ऊंचा खानदान है कि नहीं, जमीन देखी जाती है। हो कितना जमीन छिप रहा? बोला जमीन ज्यादा नहीं, 4-5 कट्ठा छे। नहीं नहीं करो, भिखारी आदमी यू तो हाँ भीख मांगा लड़की। जमीन लेकर क्या करोगे? बेटी वाला सब जमीन दे देगा? अरे बोलो ना, बेटी वाला से सब जमीन दे देगा? असल बात यह है ना, जहेज की लालची न है। सोच रहा बियाह करेंगे ना, 10 बीघा जमीन वाला की बेटी से बियाह करेंगे तो बुढ़वा बुढ़िया जब चली जाएगी तो तरका निकलेगा, तरका। तौबा तौबा। अब इधर जहेज है कि नहीं है? 50 लाख। हई बताओ। थपाची, हाँ थपाची इधर भी है। अभी बुलेट, वो नौजवान जो बोल रहा बुलेट। नौजवानों तौबा करो, अल्लाह को क्या जवाब दोगे? अल्लाह को क्या जवाब दोगे? अल्लाह पूछेगा इस पैसे के बारे में, इस पैसे के बारे में पूछेगा। अल्लाह को क्या जवाब दोगे? अल्लाह पूछेगा 2 लाख रुपया बेटी वाला से लिया था, काहे लिया था, क्यों लिया था, बताओ। तो क्या जवाब दीजिएगा? या अल्लाह हमारे बेटा तबाजी चलावे बहुत मुंजी, यह लागे लहान से फरिश्ता तुम्हारा थपाची स्टार्ट कर दे। तौबा करो नौजवानों, किसी की दौलत से कोई दौलत वाला नहीं बना, किसी के पैसे से कोई पैसा वाला नहीं बना, किसी के माल से कोई माल वाला नहीं बना। एक बात याद रखो, अल्हम्दुलिल्लाह नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो, लड़की का हाथ पकड़ो, इंशाअल्लाह सादगी के साथ अपने घर में लाओ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक निकाह करो, इंशाअल्लाह देखना अल्लाह तेरे घर को जन्नत बना देगा। उस लड़की का कदम पड़ेगा, अल्लाह तेरे घर को जन्नत बना देगा। लेकिन जहेज नहीं। मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह से उनके मुरीद ने पूछा कि हजरत मेरे बेटे की शादी है, वो लोग क्या करें, जहेज ले ले? आपने मना फरमाया कि नहीं नहीं,
जहेज नहीं लेना है, जहेज नहीं लेना। कहा हजरत हमने मांगा नहीं है, बेटी वाला अपनी मर्जी से देना चाह रहा। बोला हरगिज मत लेना, बेटी वाला अपनी मर्जी से भी दे, मना कर देना, हमें जहेज नहीं चाहिए, हमें सिर्फ तुम्हारी बेटी चाहिए, हमें सिर्फ तुम्हारी बेटी चाहिए, जहेज नहीं चाहिए। तो इंशाअल्लाह नौजवानों जहेज लेना, ये अगर आपकी इजाजत हो तो एक शेर सुना दे जहेज के ऊपर। मालो जर के असीर लगते हो, मालो जर के असीर लगते हो, बाखुदा बेज़मीर लगते हो, मांगते हो जहेज शादी में, मांगते हो जहेज शादी में, खानदानी फकीर लगते हो, खानदानी फकीर लगते हो, खानदानी फकीर लगते हो, खानदानी फकीर लगते हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह किया। कितना निकाह किया? कहीं से कोई रिवायत नहीं है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी से कुछ लिया हो। कुर्बान जाइए, वजह कायनात। और सुनो, ये भी सुनो, किसी रिवायत में नहीं है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवी थी, किसी बीवी को मारने की नीयत से बदन में हाथ लगाया। बीवी को मारना बहादुरी नहीं, मर्दानगी नहीं। एक बात याद रखना, औरत पे हाथ उठाना मर्दानगी नहीं है, ये नामर्दी है। औरत भी भला कोई मारने की चीज है? अच्छा ये बताइए, एक बात बताइए, आप लोग पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, ये एक बात बताइए, पहलवान किससे लड़ेगा? हमसे लड़ेगा? अरे पहलवान से ना लड़ेगा, पहलवान से लड़ेगा कि हमसे लड़ेगा? तो अल्लाह ने मर्द को ताकतवर बनाया है, औरत की जात कमजोर है, ये ताकतवर कमजोर से लड़ेगा? ये मर्दानगी है? एक गामा पहलवान था, गामा पहलवान, और पहलवान मछली लेने गया दुकान में, मछली वाले से कहा सुनी हो गई, मछली वाला नहीं पहचानता था ये गामा पहलवान है। तो मछली वाला ना वो किलो उठाया और सर में मार दिया गामा पहलवान को, खून निकलने लगा। गामा पहलवान पकड़ा, सर घर के तरफ रवाना। ये आदमी बोला हो ते कुछ नहीं करोगा, ते पहलवान जाको बोला हमें की कहे, हम पहलवान वो हमार इज्जत का खत्म है तक। भाई हम पहलवान ना, हम पहलवान से ना लड़ेंगे, वो कमजोर से काहे लड़ेंगे भाई हम? औरत की जात कमजोर है, औरत पे हाथ उठाना बहादुरी नहीं है। हाँ, अगर ज्यादा ही तुमको मर्दानगी दिखाना है तो आओ मैदान में, देखो तुम्हारा पसीना छोड़ा देते हम। औरत को क्या मारना, वो तो कमजोर है, औरत मारने की चीज नहीं है। बीवी से मोहब्बत करो, बीवी से प्यार करो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सवाब भी है, घर भी चल जाएगा, काम भी बन जाएगा। इसलिए बीवी से मेरे बच्चों नौजवानों, अच्छा बाज लोग मारते भी हैं, कैसे मारते हैं बीवी को? ओ बाबा, बरका भुत्ती निकाले, अच्छा लोटा के मारे, अरे ये भैंसी की नहीं, आदमी बच्चा नहीं चाहिए हो। ऐसे अगर आपकी बहन को कोई मारे आपको कैसा लगेगा? मेरी बेटी को कोई मारे बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए नौजवानों, मुसलमानों, औरत मारने की चीज नहीं है। बीवियों से मोहब्बत करो, औरत से मोहब्बत करो, कुर्बान जाओ, दरगुजर का मामला करो, छोटी मोटी गलतियां हो जाए माफ करना सीखो, माफ करना सीखो। मेरा अल्लाह कहता है तुम दूसरों की गलती को माफ कर दो, हम तुम्हारे गलती को माफ कर देंगे। सुभान अल्लाह वाले दमाशा, इंशाअल्लाह अमल करोगे। बड़ी सीधी सादी है हमारी माँ बहनें, बहुत सीधी है, बहुत सीधी है। हाँ ये है कि थोड़ो फट 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 है ना, एक के मुंह में, अच्छा एक के सांस तोड़ी जी नहीं, सांस उखड़ी जी, सांस नहीं तोड़ता, ते कान बंद करके निकली जा, बोलते रहते। कितना बोलते? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा
बोलते बोलते थकी तो सुधी, आज जहां सुध ले बात खत्म। बड़ी सीधी है, एक बात याद रखिएगा, इतनी सीधी है कि शौहर का नाम पूछिएगा नहीं बोलेगी। बोलेगी? एक औरत से मैंने पूछा कि चच्ची तोर शोहर का नाम की चुन ले? बोले नहीं बेटा नहीं बोलबो हमें। होकरा से पूछा, फटकनों से पूछा, हम बोले फटकनों से नहीं पूछो, ते बोले नहीं। बोले नहीं बेटा निकाह टूटी इसी की। बोले बो कितना बड़का मुफ्ती जी है। हमने कहा कि किसने कह दिया निकाह टूट जाता शौहर का नाम लेने से? तो बोलिए गए बेटा हमरा ने शुरू जाने छी, तू रासनी एच को मौलवी छा, एच को पढ़लो लिखला छा, तो उसनी बात नहीं मानबो। शौहर नाम नहीं लेना, जबकि शरीयत इस बात की इजाजत देती है कि वक्त जरूरत औरत अपने शौहर का नाम ले सकती है। एक आदमी लेकिन फिर भी नाम नहीं लेती, लेती है। अरे बोला ना भाई, लेती है। शरीयत इजाजत दे रही है, वक्त जरूरत बीवी अपने शौहर का नाम ले सकती है। इससे निकाह का कोई ताल्लुक नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं है, ले सकती है। हाँ, नाम लेकर शौहर को हमेशा पुकारना बुलाना यह बेअदबी है, मना किया है कि हमेशा शौहर का नाम ना लो, कभी कभी वक्त जरूरत पड़ जाए शौहर का नाम ले लो। एक औरत नमाज पढ़ रही थी, बैठकर नमाज पढ़ रही थी, तो दूसरी औरत मिलने गई उससे, तो देखल की को सलाम पे ठीक, वो नमाज पढ़ी थी, बगलम पे ठीक ली, सलाम फिरती तब बात करबो, ती मन लो अगरा समय। तो वो औरत नमाज पूरी की, सलाम फेरी, अस्सलाम वालेकुम मुन्ना बाप, अस्सलाम वालेकुम मुन्ना बाप। जी औरत मिलेगी लीले, वो कल की होला ये कौन नमाज पढ़ जाती है? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह बोलवे के मुन्ना बापा बुलावे जन, बुलाने हमरा पता था। दरअसल बात छी हमर शोहर के नाम छै नी रहमतुल्लाह छी, उकर नाम नहीं ले जिन मुन्ना के बापे ठुकी दी। मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, जो मेरा मौजू था, काजी साहब की तकरीर ने मेरा मौजू बदल दिया। हम इस मौजू पर, मियाँ बीवी के मौजू पर आ गए, तलाक और निकाह के मसले में आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मौजू कुरान के हवाले से था। और कुर्बान जाओ, ए तौबा करो, ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कितने लोग तैयार? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। ना लेंगे ना देंगे, आज जो ले लिए हो वापस नहीं होगा। ए दुनिया वालों छोड़ दो, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीति रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। अल्लाह पाक हमारे बच्चों को, नौजवानों को ए अल्लाह सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमा दे। आमीन वलद अल्हम्दुलिल्लाह। मदरसे का जलसा है, कुर्बान जाओ, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का घर है। कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत मौलाना अब्दुल सलाम साहब दामत बरकातहुम, शमशाद साहब दामत बरकातहुम, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जिनका इदारा है जहां बच्चे बैठकर अल्लाह के कुरान पढ़ते हैं, अल्लाह के लारे वो किताब की तिलावत करते हैं। कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवानों, अल्लाह अकबर के। आसाम में 800 मदरसे बंद कर दिए गए। कितने मदरसे बंद हुए? 800 मदरसे बंद कर दिए गए आसाम में। अभी अकल कुआ मदरसा अशातुल उलूम अकल कुआ बहुत बड़ा इदारा है। मौलाना गुलाम उस्तानवी साहब, मौलाना हुज़ैफा साहब दामत बरकातुम, कुर्बान जाओ, बहुत बड़ा इदारा है। वहां पर दुश्मनों की नजरें पड़ गई है। वहां एक उस्ताद हैं, यमन के रहने वाले, खालिद बिन इब्राहिम, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। क्यों गिरफ्तार किया गया? सिर्फ इसलिए कि यह मदरसा में आया, ये विदेशी है, यहाँ दहशत गर्दी की वो तालीम ट्रेनिंग देता है। यहाँ बच्चे पढ़ते नहीं बल्कि दहशत गर्द बन रहे हैं। हम दुनिया वालों को पैगाम देना चाहते हैं, मुसलमानों, ए लोगों, दुनिया वालों सुनो, अरे सुनो, जो मुसलमान होगा वो दहशत गर्द हो नहीं सकता।
और जो दहशतगर्द है वो मुसलमान हो नहीं सकता। मेरा कुरान वो कुरान है जो पढ़ेगा वो इंसान बनेगा। और मेरा मजहब इस्लाम अमन और शांति का मजहब है। हम मोहब्बत का पैगाम देते हैं। अल मुख्तसर मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मदरसा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। तो इंशाल्लाह इस घर को बनाओगे? अरे कितने लोग बनाओगे? हाथ उठाओ, इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा। शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना है, बड़ा बरकतों वाला महीना है। ए बेटा, ए बैठो, यहाँ लग लोगी? अरे लग लो से जो 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 कहेगा एक जगह जलसा के तकरीर कर दे, एक नौजवान खड़ा हुआ। मैंने कहा क्या हुआ? बोला है अंकल बैठो। 10 मिनट का फिर खड़ा हुआ। बोले कहा परेशान है भाई? बोला मुझे साहब बहुत जोर लग रहा। बोले बैठो ना, थोड़ी देर और बर्दाश्त करो, नौजवान हो, बर्दाश्त करो। बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, देखिए बैठा हुआ। तो हमें इशारा किया बेटा जो। बोली नहीं जी वो। तो हम कल करें जी। बोली की करे जी? जे करे लीजिए जला वो ये है भाग लीजिए, अब जाने की जरूरत नहीं, तकरीर कर हमें तकरीर सुनवा। मदरसा अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। और कुर्बान जाओ, एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितना को लेकर जाएगा भाई? हाथ उठा के बताओ। एक हाफिज कुरान कितने को लेकर जाएगा? 10 को लेकर जाएगा। बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पर जो सोच रहे होंगे आहा ये बात सही है, काश हम अपने बेटे को भी हाफिज कुरान बनाए होते। और सुनो मुसलमानों, किसको लेकर जाएगा ये हाफिज कुरान? 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। किन को लेकर जाएगा? वो जिसको चाहेगा उसको लेकर जाएगा। जहन्नम में चला गया, जहन्नम से निकालेगा। अल्लाह के तरवेशा अल्लाह से कहेगा या अल्लाह ये दुनिया में मुझे कपड़ा पहनाया था, ये पानी पिलाया था, ये खाना खिलाया था, ये मुझे पढ़ाया था। मेरा अल्लाह हुक्म देगा जा इनके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल फरमा दे। क्या आप नहीं चाहते कि मेरे हाथों को भी कोई पकड़े जन्नत में, हशर के मैदान में कोई पकड़े जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे? चाहते हैं? तो चाहते हैं तो सुनो ना, अल्लाह दौलत दिया, माल दिया, पैसा दिया, सोना दिया, चांदी दिया, जमीन दिया। अपने पैसे से, माल से, जमीन से, सोना चांदी से एक बच्चे, गरीब के बच्चे को हाफिज कुरान बनाना दो, इंशाअल्लाह वही बच्चा आपके हाथ को पकड़ेगा, जन्नत के अंदर में दाखिल फरमा देगा। इस मजमे के अंदर में शाबान का महीना बड़ा बरकतों वाला महीना है, अजमतों वाला महीना है। अपने मरने वालों के नाम, दादा दादी, नाना नानी, माँ बाप के नाम पर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इस मजमे में मुझे 5 आदमी चाहिए। देखो सुनो, हम एक बच्चा का खर्चा मांगेंगे। अल्लाह आपको तौफीक दिया है, आप 2 बच्चा, 3 बच्चा, 4 बच्चा, 5 बच्चे का खर्च बर्दाश्त कर सकते हैं। है कोई ऐसा पहला सखी एक बच्चे का खर्च उठाने वाला, कम से कम 5000 रुपए देने वाला? 5000 रुपए देने एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने के लिए कम से कम 1 साल का वक्त चाहिए, और 1 साल का खर्च मदरसे का कम से कम 5000 रुपया है। कोई ऐसा पहला सखी जो अपने माँ बाप के नाम पर एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दो? ए पहला नौजवान, वाह बेटा यहाँ आ जा, मुसाफा कर लो हमसे, आ जा। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर। ए पहला नौजवान तैयार हुआ माशाअल्लाह। ये देखिए, ये माँ का कलेजे का टुकड़ा बेटा मजमे को चिरता हुआ, फाड़ता हुआ, दहाड़ता हुआ आ रहा है माशाअल्लाह। प्रथम जन हो गेलो, मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। दूसरे नंबर पे मेरा कोई एक नौजवान और है, एक बच्चे का खर्च उठा लो इंशाअल्लाह। हम 10 दुआ करेंगे, हम 10 दुआ करेंगे इस नौजवान के लिए, सबके लिए 10 दुआ करेंगे। ए दूसरा नौजवान आजे भाई, यहाँ जे। ए माशाअल्लाह, ए दूसरा नौजवान आजा बेटा, यहाँ जा, मुसाफा कर लो। क्या नाम है? हजरत कॉपी कलम लिखी। मोहम्मद रजाउल्लाह साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। घर कहाँ बेटा? हल्दिया। फोन नंबर लीजिए। फोन पे करोगे? हाँ फोन पे दीजिए, स्कैनर दीजिए। हाँ फोन पे करेगा ना, नगद कर रहा है ना, अच्छी बात है ना। आजा बेटा, आजा आजा। ए माशाअल्लाह, 2 जन हो गए माशाअल्लाह, 2 आदमी हो गए, 2 नौजवान हो गया, 2 मर्दे मुजाहिद हो गया माशाअल्लाह। तीसरे नंबर पे है कोई सखी, एक बच्चे का खर्च उठाने वाला, एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने वाला। तीसरे नंबर पे मेरा एक नौजवान और कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरा मेरा कोई नौजवान है भाई, तीसरा कोई नौजवान है। आजा बाबू आजा। अरे भाई आने दो, भाई आने दो, रास्ता दे दो, आने वाले को रास्ता दो। अल्हम्दुलिल्लाह, आने वाले को रास्ता दे दो भाई।
देखिए बच्चे का नाम लिखिए हजरत, इस बच्चे का नाम लिखिए। क्या नाम बाबू? मोहम्मद एहसान आलम। इसी बस्ती का है? रमई का है। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। दूजन हो गलो। अल्लाह इन दोनों नौजवान की दान को कबूल करे नो। अल्लाह दोनों की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, कारोबार में, तिजारत में, बिजनेस में अल्लाह बरकत अता फरमा दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह दोनों के माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। दूजन हो गलो माशाअल्लाह। अल्लाह ने जमीन को 3 दिन में पैदा किया है। तीसरे नंबर पे मेरा कोई एक नौजवान और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। एक बच्चे का खर्च उठाने वाला, एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने वाला है कोई तीसरे नंबर पे मेरा एक भाई और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई? है भाई? इतना बड़ा मजमा है, घोड़ाबारी की सरजमीन अल्हम्दुलिल्लाह। ये बड़े बड़े जमींदार सखी लोग इस इलाके के रहने वाले, दिल वाले लोग रहते बसते हैं माशाअल्लाह। तीसरे नंबर पे मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई? है कोई? है 5,000 ज्यादा नहीं, हम 10-20 हजार नहीं मांग रहे, 50 हजार नहीं मांग रहे, आपकी जमीन नहीं मांग रहे, दौलत नहीं मांग रहे, सिर्फ एक बच्चे का खर्च 5,000 रुपए देने वाला। वो लोग भी शामिल हो जाओ जो घर में बीमार है, इलाज करते करते थक गए, सदका करो, अल्लाह सदके की बरकत से बीमार को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। वो लोग भी शामिल हो जाओ जो परेशान रहते हो, सदका करो, अल्लाह परेशानी को दूर फरमा देगा। शाबान का महीना है, तीसरे नंबर पे मेरा एक नौजवान और कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। 5,000 रुपए देने वाला 5 आदमी मुझे चाहिए। यही मजमा से 5 आदमी खड़ा होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह 2 को चुना है, अल्लाह तीसरे को भी चुनेगा इंशाअल्लाह। है कोई? तीसरे नंबर पे एक आदमी और, एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने वाला इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान? देखो नकद है, नकद दे दो, नकद नहीं है कोई टेंशन नहीं है, फोन पे है फोन पे कर दो, फोन पे नहीं है कोई टेंशन नहीं है, गूगल पे है गूगल पे कर दो, गूगल पे नहीं है कोई टेंशन नहीं है। अपना नाम लिखा दो, कल हजरत मौलाना शमशाद साहब दामद बरकातुहुम के हवाले कर देना। क्या मांग रहे हैं आपसे? आपकी दौलत, आपका घर, आपका मकान। क्या 5,000 रुपए? 5,000 रुपए कौन सी बड़ी रकम है? ए घोड़ाबाड़ी के नौजवानों, 5,000 रुपए ले लो, एक झोला ले लो, अररिया शहर चले जाओ, कुर्बान जाओ, सामान खरीदो, पैसा खत्म हो जाएगा, झोला नहीं भरेगा। अल्हम्दुलिल्लाह। यहां आज दे दोगे, अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। अल्लाह इस पैसे का बदला कैसे देगा, कहां से देगा, किधर से देगा, ना तुम समझ सकते हो ना हम समझ सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरे नंबर पे मेरा एक भाई और तैयार हो जाए। है आ जाओ भाई, आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। नारे तकबीर, नारे तकबीर। डॉक्टर एजाज साहब घोड़ाघाट, माशाअल्लाह, अल्लाह बरकत दे बेटा। कै बच्चा का? 2 दी करी था इंशाल्लाह 3 करी था माशाअल्लाह। 3 जन हो गेलो। अल्लाह हमारे डॉक्टर साहब के दान को कबूल करे। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान अमल में, खेतों खलियान में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। भोजपुरी की फरमाइश है, भोजपुरी सुना दें? सुना दें ना? अच्छा 3 जन हो गेलो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चौथे नंबर पे कोई एक आदमी, अल्लाह के नबी के 4 यार थे, अल्लाह के नबी के 4 यार थे। चौथे नंबर पे एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने वाला चौथा कोई नौजवान तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई? मास्टर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, ओ ताजिर हो, किसान। है नौजवान? वाह वाह वाह, ए माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा माशाल्लाह। ये 500 रुपया मौसम साहब रखिए। ये फूल भी आप मेरे तरफ से रखिए, मेरा गिफ्ट है। ये बच्चे का सवाल था कि इंसान मिट्टी से बना, जिन्नात आग से बना, हूर किससे बनी? वाह वाह। देखो, एक जन्नती मर्द को 70 हूरें मिलेंगी। कितनी हूरें मिलेंगी? अब इंशाल्लाह मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। चौथे नंबर पर एक मेरा भाई और कोई तैयार हो जा, 5,000 रुपए देने वाला, एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने वाला। है कोई सखी? है 10 दुआ करेंगे, एक बात याद रखना। ए नौमान बाबू अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अल्लाह हमारे नौमान बाबू के दान को कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में सेहत, हा अल्लाह वाले हमारे मुखिया नेमत साहब दामद बरकातुहुम,
क्या बच्चे का हजरत? नहीं मुखिया जी हैं, हम ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे। आज ये मुखिया है, दुआ करेंगे अल्लाह कल को एमएलए बना दे। अल्लाह जो चाहेगा वो ना होगा, अल्लाह जो चाहे वो होगा। इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, मेरा अल्लाह कहता है हम हर शय पे कादिर हैं, जिसको चाहे उसको बादशाह बना दे। मुखिया जी से इजाजत हम 5 बच्चा 25 क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? हाँ नाम लिखे, क्या नाम है? नियामत अली, नाम बड़ा प्यारा है अल्हम्दुलिल्लाह, नियामत अली साहब। तो मुखिया साहब की इजाजत हो जाए, मैं ऐलान कर दूं, दुआ कर दूं मुखिया साहब के लिए, सबके लिए 10 दुआ किया है। मुखिया जी के लिए 11 दुआ करेंगे इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 5 बच्चा है मुखिया साहब, आप इशारा कर दिए इंशाअल्लाह अल्लाह बहुत देगा। आप जैसे लोग ताउन नहीं करेंगे, मदद नहीं करेंगे, कौन करेगा मुखिया साहब? माशाअल्लाह बोल दिया मुखिया साहब। दोनों हाथ उठा के नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, मुखिया नेमत साहेब। 5 बच्चा। मोहम्मद इश्तियाक आलम ठेकेदार हैं। कहाँ हैं? इश्तियाक बाबू यहाँ ही मुसाफा कर लो। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा दुआ करो, दुआ से तकदीर बदलती है। ये एक बच्चे का खर्च नहीं चलेगा, बेटा ठेकेदार हो, अल्लाह बहुत देगा। 2 बच्चे का खर्च उठाओ बेटा, एक बच्चे खर्च उधार लिख लो, एक बच्चे का नगद दे दिया है। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, मराब इश्तियाक साहेब। 2 बच्चे का खर्च, एक बच्चे का नगद दिया। देखो दुआ लो। एक हजरत जलसे में गए, एक नौजवान बहुत खिदमत किया, तो हजरत बोले गे बेटा हमार बहुत खिदमत कर ले, तुरा की दुआ दू? बोला कुछ दादा। बोला बच्चा छो? बोला नहीं। बोला जो अल्लाह बच्चा दे। दूसरे साल हजरत फिर जलसा में आए, तो लड़का मिला, फिर खिदमत करने आया, तो हजरत पूछा बच्चा चबेलो? लेकिन बोला अच्छा ठीक है, एकदम तहज्जुद हम दुआ करबो हमें, अल्लाह तोर बीवी गोद भरी तू जो। तीसरे साल हजरत फिर जलसा में आए, फिर वो लड़का आया खिदमत कर, तो हजरत आते ही पूछा ए बेटा भेलो, बेटा भिलू बेटी भिलू की भिलू? बोला कुछ नहीं भिलू। अरे बाप। तो हजरत बोले कि रे बाप, हम जिसके लिए दुआ करते हैं वो दुआ कबूल हो जाती है, आखिर तुम्हारे हक में दुआ काहे न कबूल हो रही है? कहीं तो कुछ गड़बड़ है बेटा। हे बेटा ब्याह कर ले से? बोले नहीं ब्याह नहीं कर लान। बोले बच्चा की रहती ब्याह कर लगती नहीं बच्चा के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इश्तियाक बाबू 10,000 टका दिए छन, अल्लाह इन दान का कबूल करे नो। अल्लाह हमारे मुखिया साहब की उम्र में, इश्तियाक बाबू की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, कारोबार में, तिजारत में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह दोनों के माँ बाप को करबट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा कतो जन होलो हुजूर, कतो जन होलो, कतो जन होलो? इश्तियाक साहब लिखे 5 जन होए गेलो, 5 जन होए गेलो माशाअल्लाह। अल्लाह ने जमीन को 3 दिन में पैदा किया, आसमान को 3 दिन में पैदा किया, 3 6 हुए। अल्लाह जमीन के बराबर नेकियां अता फरमाएगा। 6ठे नंबर पे मेरा कोई एक नौजवान और एक बच्चे का खर्च उठा लो। 5 बच्चों का खर्च 25,000 मुखिया जी। हाँ लिखिए 25,000 रुपये मुखिया जी का। नेमतुल्लाह साहब का 5 बच्चों का खर्च लिखिए 25,000 रुपये अल्लाह दिया है इंशाअल्लाह। मैंने तो ऐलान कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे मुखिया नेमतुल्लाह साहब, अल्लाह इनकी उम्र दराजी अता फरमाए, अल्लाह ओहदे में बरकत दे, इज्जत में बरकत दे। आमीन बोले जा। 5 बच्चा 25,000 यही है, 25,000 यही है। लेकिन मुखिया साहब के लिए कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? अल्लाह ने दिया है, अल्लाह ने दिया है, अल्लाह देगा। मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है 1 2 10 पाओ, 1 2 अच्छा हमारे समिति साहब पहले इशारा कर रहा है, समझी ला बात। हम समिति साहब से कह रहे हैं कि समिति साहब देखो, बंबई में अल्लाह कितना नगद देता है, एक बात याद रखो। अल्लाह कहता है मन जा बिल हसनते फलहु अशरो अमसालिहा।
कुरान सच्चा है कि नहीं है? अरे बोलो, सच्चा है कि नहीं है? कुरान में कुछ झूठ है? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। सुनो, कुरान मेरा सच्चा है। मेरा अल्लाह कहता है मन जाआ बिल हसनते फलहु अशरु अमसालिहा। ए लोगो, दुनिया वालों, कान खोलकर सुनो, जो एक खर्च करेगा हम उसे एक का बदला 10 देंगे। कितना देंगे? और अल्लाह कुरान में कहता है मुसलमानों, घोड़ाबाड़ी के मुसलमानों सुनो, घोड़ा घाट के मुसलमानों सुनो, ये सोहराब कलकत्तवी का वादा झूठा हो सकता है, नोमान साहब का वादा झूठा हो सकता है, मौलाना शमशाद साहब का वादा झूठा हो सकता है, लेकिन मेरा अल्लाह कहता है इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन। मेरा अल्लाह कहता है कि मेरा वादा पक्का वादा। अल्लाह की बात पे यकीन नहीं, डॉक्टर के यहां गया,